हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आज हम 4 अलग अलग साइज की आस्तीन की कटिंग करना बताएंगे और कटिंग हम आपको पेपर पे बता रहे हैं। ये देखिए, ये पेपर है, आप कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। पेपर को आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लें और बंद साइड ये हमारी तरफ रहेगा और खुला साइड इधर दूसरी साइड रहेगा। सबसे पहले हम 4 इंच की आस्तीन कटिंग करेंगे। 4 इंच की लंबाई की आस्तीन के लिए हम 1 इंच उसमें प्लस करेंगे, यानी कि हमें 5 इंच पर पहली मार्किंग करनी है लंबाई की और एक इसी तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं, थोड़ा दूरी पे इसको हम मिला लेते हैं। अब हम आस्तीन की गोलाई की मार्किंग करेंगे। गोलाई इसमें 12 इंच है, उसका आधा लेंगे हम 6 इंच। तो हम 6 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन भी ले लेते हैं। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हम ऊपर से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसको भी हम मिला लेंगे। अब आर्म होल निकालने के लिए ये 6 इंच की गोलाई है हमारे। देखिए, मैं आपको बता 6 इंच की गोलाई है, तो हम यहाँ पे आर्म होल निकालने के लिए इसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। आप 7 इंच भी ले सकते हो, तो एक निशान हम 6.25 इंच पे लगा लेंगे, यानी कि आर्म होल की गोलाई से 0.25 इंच ज्यादा, और इसको हम मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पर इसी तरह से मिला लेंगे। और दूसरा तरीका है आर्म होल निकालने का। जैसे मान लीजिए 34 चेस्ट साइज है, तो उसको आप 34 को 5 से डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड करने पर इसमें आएगा 7 इंच में 1 सूत कम, यानी कि 6.25 इंच। वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया और एक तरीका आपको मैंने जितना हमारे आस्तीन की गोलाई आई है उसमें आप 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर, इस तरह का भी एक फार्मूला जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो इसमें। और अब हम आर्म होल राउंडिंग की मार्किंग करेंगे। आर्म होल राउंडिंग के लिए हम यहाँ से 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। किसी भी साइज की आस्तीन हो उसमें आपको यहाँ 3 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब हम इसको इस तरह से स्केल से तिरछा मिला लेंगे। तिरछा मिलाते समय आप ध्यान के हल्के से स्केल को ऐसे नहीं रखें, हल्का सा इस तरह तिरछा मिलाएं। अब हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इस आर्म होल को नाप लेंगे। ये करीब करीब 8 इंच है, इसका आधा लेंगे हम 4 इंच। तो 4 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम 0.25 इंच पर एक निशान लगा देते। ये आगे के लिए गोलाई देने के लिए है। अब हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आगे की तरफ गोलाई की कटिंग करेंगे। जो ज्यादा ये कटिंग होती है ज्यादा, वो आगे की तरफ जुड़ती है ब्लाउज में। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 इंच की आस्तीन की कटिंग हमने कर ली है। अब मैं आपको इसी तरह से 10 इंच की आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगी। 10 इंच लंबाई की आस्तीन कटिंग करने के लिए हम 11 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं नीचे का और ऊपर की तरफ का। और पेपर को आपको उसी तरह फोल्ड करना। ये देखिए, खुला साइड इधर रहेगा और बंद साइड हमारी तरफ रहेगा। एक निशान हम 11 इंच पर यहाँ पे भी कर देते हैं। अब हम इसको मिला लेते हैं। अब हम आस्तीन की गोलाई की मार्किंग करेंगे। आस्तीन की गोलाई इसमें 10.5 इंच है, इसका आधा लेंगे हम 5.25 इंच। तो एक
निशान हम 5.25 इंच पे यहाँ कर देते हैं गोलाई के लिए। और इसमें भी जैसा मैं हमेशा लेती हूँ 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन, वैसे ही इसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना आपको। अब हम आर्म होल की मार्किंग के लिए यहाँ ऊपर से 3.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक इसी तरह से यहाँ पे भी कर देते हैं और इसको भी हम मिला लेंगे। अब हम आर्म होल कितने पर लेना है, जैसा हमने पहले 4 इंच की आस्तीन में फार्मूला आपको बताया, वैसे ही हमें इसमें भी लेना है। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, यानी कि गोलाई से। इसमें तो गोलाई 5.25 इंच ही है, लेकिन हमें हमेशा 4 इंच हमारी आस्तीन की गोलाई आती है, वही फार्मूला हमें यहाँ पर लेना होता है। तो इसमें भी हम वही लेंगे 6.25 इंच और इस यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम ऊपर के आर्म होल की राउंडिंग के लिए भी जैसा हमने पहले 4 इंच की आस्तीन में बताया, उतना ही हमें इसमें लेना है 3 इंच। सभी आस्तीन में हमें करीब 3 इंच ही लेना है। अब हमको इसी तरह से मिला लेना है, तिरछा इसको ऐसे मिलाएं आप और इन मार्किंग को भी आप मिला लें। अब यहाँ हल्का सा आपको राउंड लेना है इस तरह से। अब जितना आपका आर्म होल है उसका आधा लेके आप 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे, जैसे हमने 4 इंच की आस्तीन में बताया उसी तरह से। जैसे आर्म होल इसमें देखिए 8 इंच करीब आया, तो वैसे के वैसे आप 4 इंच पर एक मार्किंग कर लें और उसी तरह से आप यहाँ से या तो आप नाप सकते हो या अंदाजे से भी ले सकते हो। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये आगे के आर्म होल को हम छांट लेंगे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 इंच की आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम 3/4 आस्तीन की कटिंग करेंगे और इसे पौन आस्तीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि हमने सभी में लिया उसी तरह से इसमें लंबाई की मार्किंग करेंगे और लंबाई हमारी इस आस्तीन की 14 इंच तैयार है। तो ये 15 इंच टोटल ही पेपर है, तो हमें कोई ऊपर अलग से मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबाई बराबर जितनी हमें चाहिए उतनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गोलाई की मार्किंग लगा लेते हैं। आस्तीन की गोलाई इसमें रहेगी 5 इंच। ये 3/4 आस्तीन है, इसके लिए हम इसमें पहले यहाँ हम 5 इंच की गोलाई की मार्किंग कर देते हैं आस्तीन की। और अब हम आर्म होल की मार्किंग के लिए यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब हम इसको सीधा मिला लेंगे और अब हम आर्म होल की राउंडिंग की मार्किंग करेंगे। वो भी इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको, ये सभी साइज की आस्तीन में सेम ही है 3 इंच पर। और आर्म होल भी इसमें वही रहेगा जो हमने बाकी आस्तीन में कटिंग किया, 6.25 इंच। और 1.5 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हम आर्म होल की गोलाई में भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हमें इसको मिला देना है। यहाँ से हम इस तरह से जैसा हम सब में मिलाए उसी तरह तिरछा मिला लेंगे इसमें भी। और अब हम यहाँ पे इसमें हल्का सा इस तरह से गोलाई दे देंगे और ये भी हम यहाँ पे अब हमें जैसे हर बार आपको नापने की जरूरत नहीं है, 1.25 इंच पर आपको इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आस्तीन कटिंग करना बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसमें मैंने ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका भी बता रखा है।
और ये हमारे 3/4 आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फुल साइज की आस्तीन कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए भी आपको देखिए पेपर को उसी तरह से फोल्ड कर देना है। खुला साइड बाहर की तरफ रहेगा, बंद साइड हमारी तरफ रहेगा। जैसा कि हमने सभी आस्तीन में बताया उसी तरह से इसको करना है। सबसे पहले आपको लंबाई ले लेनी है। लंबाई हम इसमें 20 इंच रखेंगे। उसके लिए हम 21 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना आपको सिलाई मार्जिन का। और यहाँ पे भी 21 इंच पर एक मार्किंग कर ले। अब हम गोलाई की मार्किंग करेंगे। गोलाई इसमें है 8 इंच डबल में, तो हम उसका आधा लेंगे 4 इंच और सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। अब हम आर्म होल की मार्किंग के लिए ऊपर से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसको भी हमें मिला लेना है। और आर्म होल जैसा कि मैंने सभी आस्तीन में बताया उसमें भी इतना ही रहेगा, 6.25 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ से आपको 3 इंच ही लेना है। सभी में हमने 3 इंच ही लिया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम इसको मिला लेते हैं। अब हमें इसको इस तरह तिरछा मिला लेना है। अब हम यहाँ पे उसी तरह से गोलाई दे देंगे, इस तरह से। इस तरह से और 1.25 इंच की यहाँ पे हम गोलाई ले लेंगे आगे की तरफ के लिए। हो सकता फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़े, पर थोड़ा सा आप एक दो आस्तीन में आप पेपर पे इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे आसानी से गोलाई लग जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आगे की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी फुल आस्तीन की कटिंग भी हो गई है। और फ्रेंड्स एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 इंच की लंबाई पर जो गोलाई आती है ये, उसमें आप आर्म होल में 1.25 इंच बढ़ा दें। चाहे आपकी किसी भी साइज की आस्तीन हो, यहाँ पे उसमें आपको 1.25 इंच बढ़ा देना। यहाँ पे आपकी आस्तीन मान लीजिए 6.5 इंच आया तो आपको 6.5 इंच के बाद में 1.25 इंच बढ़ाकर हिल लेना है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि चेस्ट, जैसे चेस्ट आया आपको 34 है, 34 को आपको 5 से डिवाइड करना, जो भी आपके निकलता है वो आपको आर्म होल लेना है। यहाँ जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।